साला मूंगफली खाते हुए पढ़ाई करवाए। पंक्तियां छोटी सी हैं, पढ़ाई किए हैं जूम पर, पेपर देंगे रूम पर। ये विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र के मुंह से आप नारा सुनेंगे, उसके पीछे कारण है। पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ क्योंकि छात्र है, ये युवा है, और अगर युवा को पलट दिया जाए हिंदी में तो वायु बन जाता है, और जब वायु जब चलती है तूफान बनकर तो उसको रोकना आसान नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें इंडिया न्यूज़। 2 दिन पहले हमने इस आंदोलन को कवर किया था जिसमें छात्रों ने अपनी मांग रखी थी विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने कि जो वो ऑनलाइन परीक्षा कराएं। छात्रों ने ये ज्ञापन भी दिए रखा था, लेकिन उसके बावजूद 2 दिन जब छात्रों से बात किया पता चल रहा है तो अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। इसके लिए तमाम छात्र जो है यहाँ आ चुके हैं और ये अपनी बात रख रहे हैं कि ना कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएगा अगर कम नंबर हैं। बहुत ज़्यादा परसेंटेज के क्राइटेरियाज होते हैं कि 50% होना चाहिए, 60% होना चाहिए, 55% होना चाहिए। उस जगह जब ये अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे तो ये तो पूरी तरह से रेस से बाहर हो जाएंगे। इसी वजह से ये सारे छात्र एक साथ जो है इकट्ठा हुए हैं और इनका कहना है कि पढ़ाई ऑनलाइन हो, एग्जाम ऑनलाइन, अगर आपने पढ़ाया ऑनलाइन है तो एग्जाम भी ऑनलाइन लेंगे। अब हम ऑफलाइन एग्जाम नहीं देंगे। अभी ये प्रोटेस्ट जारी है और लड़के बराबर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हमारे सामने ये सारे बच्चे हैं जो बीएससी 3rd ईयर साइंस के स्टूडेंट हैं और इनका प्रैक्टिकल का एक इशू रहा है जिसकी वजह से अपनी बातें रखना चाह रहे हैं। जो समस्याएं इनको ऑनलाइन क्लासेस में हुई हैं और उसके बाद जब ऑफलाइन पेपर हो रहा है तो जो मूलभूत कारण रहे हैं उसको ये प्रशासन के सामने रख रहे हैं और ये अपनी समस्याएं बता रहे हैं। भैया बताइए क्या कहना चाहेंगे या क्या बताना, क्या समस्याएं रही हैं जिसकी वजह से आप ऑनलाइन एग्जाम के लिए कह रहे हैं? समस्याएं सर हर एक चीज़ों में है। आइदर यू टॉक अबाउट थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल जो होता था हम लोगों का 1 साल में लोग करते थे 6 प्रैक्टिकल। अभी हम लोग को कहा गया कि अब 2 महीने में 6 प्रैक्टिकल करिए। कौन बच्चा 2 महीने में 6 प्रैक्टिकल कर पाएगा फिजिक्स का? और जहाँ तक थ्योरी की बात है तो ये लोग पीडीएफ पढ़ाए हैं। पीडीएफ से मैथमेटिक्स और फिजिक्स समझ में आएगा? इनका कोई फिक्स टाइम टेबल था, अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब इनको कंफर्टेबल होता था, चाहे रात हो दिन हो, कभी अपना 2 मिनट पहले अपना लिंक डाल दिए, आप लोग ज्वाइन करिए। कुछ टीचर ऐसे हैं कि बस अटेंडेंस लेने के लिए ये सब काम किए। लिंक भेजे, लड़की आया, स्क्रीनशॉट लिए, कह के क्लास डिसमिस हो गया तुम लोगों का। भैया ये जैसे कह रहे हैं आपके बगल में जो खड़े हैं छात्र हैं कि लिंक की समस्या थी, थोड़ा लिंक की समस्या पे बताइए कि कब आता था, क्या टाइम टेबल था? लिंक ये ऐसा है कि कभी कभी टाइमिंग है 10 बजे का, तो उनको सर कहते हैं कि नहीं आज 10 बजे क्लास नहीं होगी, आज 4 बजे क्लास होगी। अब बताइए जब 4 बजे क्लास होगी, कोई बच्चा कोचिंग लिया है वहाँ कोचिंग करेगा कि आपकी क्लास करेगा? या तो कोचिंग उस समय आपकी क्लास मिस हो गई, उस समय हमारी क्लास मिस हो जाती थी। ऐसे बहुत समय होता था, कभी कभी सुबह कभी शाम को 8 बजे क्लास हो रही है। तो ये सब क्लासेस की समस्या हमेशा रही है। और कभी कभी ये होता है कि हम मैम पीडीएफ दे देती हैं, पीडीएफ से आप करिए। जब पीडीएफ से ही हमको पढ़ना है तो बुक से ना पढ़ लें, फिर आपकी क्या जरूरत है? सुमित विश्वकर्मा इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का हूँ, छात्र हूँ। आप डिग्री कॉलेज से आए हैं यहाँ समर्थन देने के लिए? जी मैं कई छात्रों के साथ मैं आया हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये छात्र हैं, ये डिग्री कॉलेज के हैं, ये एफिलेटेड कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो हैं ये वहाँ से आए हैं। और उस दिन भी जब 2 दिन पहले प्रोटेस्ट हो रहा था तो सीएमपी की और तमाम डिग्री कॉलेज जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है वहाँ से भी छात्र आए थे। तो डिग्री कॉलेज के छात्र भी बराबर आ रहे हैं प्रोटेस्ट में। वो भी ये कह रहे हैं कि भैया ऑनलाइन पेपर कराइए, ऑफलाइन मत कराइए। तो क्या समस्याएं रही बताइए? हम लोग की यहाँ पर और कोई मुद्दे नहीं है, हम लोग के बस यही मुद्दे हैं कि अगर आपने अगर ऑनलाइन पढ़ाई करवाया है तो ऑनलाइन हम लोग के एग्ज़ाम भी होने चाहिए, और हम लोग का कोई मुद्दा नहीं है। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से यही मांग करता हूँ, हम सारे छात्रों यही मांग करते हैं कि अगर आप जूम पे अगर पढ़ाया है आपने तो ऑनलाइन रूम पे हम लोग एग्ज़ाम देने का काम करेंगे, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को लेकर अटल हैं। ऑनलाइन एग्जाम ले लें या फिर असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम ले लें। अगर इन लोगों से ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो असाइनमेंट बेस्ड ले लें। तो ऑफलाइन एग्जाम, ऑनलाइन क्लास जब आप लोग कोई भी टीचर प्रॉपर्ली क्लास नहीं लेता। एक दिन क्लास होती थी तो वो 2 दिन इन लोगों का पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से छुट्टी हो जाती थी, या फिर कुछ भी करके किसी की नेटवर्क गायब है, किसी की वॉइस नहीं आ रही है, किसी का वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, प्रॉपर नोट्स नहीं देते थे, रेगुलर क्लासेस नहीं होती थी, टाइमिंग अच्छे से नहीं बताते थे, एकदम प्रॉपर क्लासेस नहीं चलती। ऑनलाइन क्लासेस ऐसे चली नहीं है और फिर ये ऑफलाइन का पेपर दे रहे हैं, और इसीलिए मतलब खुद भी पढ़ नहीं पाए हैं, किसी को सिलेबस नहीं पता है, किसी को मतलब चीज़ें मतलब नहीं पता है, तो कैसे ऑफलाइन पेपर इसीलिए। समय आ गया है। अभी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर अकेला में नारा लगाता था। पूरे कोरोना काल में
जब पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय बंद था, छात्रावास में छात्र नहीं थे, पिक्चर शूटिंग में छात्र नहीं थे, उस समय भी मैं नारा लगाता था अकेले दुकान पे बैठ के, दुकान पे बैठ के आवाज दो। मेरे ऊपर लगभग 20 मुकदमे लादे गए हैं और हम मुकदमे से डरने वाले लोग नहीं हैं, कहीं लाल बदमधर को मारने वाले लोग हैं। और अभी मैं कचहरी गया था, आज तारीख लगी थी, इस वजह से मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन अब मैं आपके बीच कंधा से कंधा मिलाकर, यदि आप यहाँ 2 घंटा बैठने का काम करेंगे तो हम 10 घंटे बैठने का काम करेंगे। विश्वविद्यालय की जो चंडाल चौकड़ी है, विश्वविद्यालय की जो चंडाल चौकड़ी है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह पूर्ण रूप से बैक फुट पे आ चुके हैं। बस आपके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। आप लोग पीछे ना हटिए, ये ऑनलाइन परीक्षा लेके ही रहेंगे। ये बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे ट्वीट पे एक कैंपेन चलाया गया, तो जो ट्विटर पे या विश्वविद्यालय के जो भी मतलब साइट्स हैं उस पर जो कैंपेन आप लोगों ने चलाया उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमने कुछ दिनों पहले जब ऑफलाइन की नोटिस आ चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, तो हम लोग ने एक ग्रुप से शुरू किया कि AU डोंट टॉर्चर स्टूडेंट्स, ये हैशटैग और AU वांट्स ऑनलाइन एग्जाम, इन 2 हैशटैग के साथ हमको ट्वीट करना है। तो ये MHRD को भी आप लोगों ने किया है? हमने MHRD को किया था, हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फैमिली को किया था। हमको जो भी टैक्स मिल रहे थे, जो भी अकाउंट्स मिल रहे थे, जो कुछ तो ब्लू टिक पे थे, हाँ, जो भी अकाउंट्स हमको मिल रहे थे जिनको हम टैग करके अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकते थे, हमने किया है ट्वीट और हमारे 1 लाख से ऊपर ट्वीट गए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन की जो ट्विटर का फैमिली है, उस फैमिली ट्विटर अकाउंट है, उस पर आप लोगों ने 1 लाख से ऊपर ट्वीट करने के बाद यहाँ आंदोलन पे, उसके बाद हमने ज़मीनी स्तर पे शुरू ही नहीं किया था। 1,11,000 आप लोग ट्वीट कर चुके हैं, उसके बाद आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। सबको UGC MHRD इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबको, मतलब आप लोग सब जगह पहले अपनी बात ऑनलाइन भेज चुके हैं, उसके बाद यानी ये कहीं ना कहीं माहौल है जो रेलवे के स्टूडेंट जैसा होता जा रहा है कि पहले छात्र जो है अपनी बातें रख रहे हैं, प्रशासन अभी उस पर कोई जवाब नहीं दिया है। हमने पहले सोशल मीडिया पे इनकी तक आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन इनके कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुंची, इसलिए हम लोग जमीनी स्तर पर उतरे हैं। पंक्तियाँ छोटी सी हैं, पढ़ाई किए हैं जूम पर, पेपर देंगे रूम पर, ये विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र के मुंह से आप नारा सुनेंगे। उसके पीछे कारण है। आप बताइए, अगर आपको लगातार 8 महीने हैं ऑनलाइन पढ़ाया जाए, वो भी किताब खोलकर, भाई अगर किताब खोलकर ही हमको अगर पढ़ाई करना था तो हम अपने से नहीं पढ़ सकते थे, हमें क्या जरूरत है इन प्रोफेसरों की। लेकिन जब ये हमें उस तरीके की पढ़ाई नहीं कराए हैं तो हम क्यों ऑफलाइन परीक्षा दें। ऑफलाइन परीक्षा और ऑनलाइन परीक्षा में यही द्वंद्व है। दूसरा चीज हम लोगों ने इनसे बोला है, अगर आप पिछले वर्ष इन्होंने ऑनलाइन परीक्षा कराया कोरोना के कारण, तो इन्हें ये असफल रहे, तो हम कहते हैं अगर आप ऑनलाइन परीक्षा से असफल होते हैं तो एक मांग और हम देते हैं आपको, एक विकल्प इनको दिए हैं, असाइनमेंट बेस्ड पेपर। सारे BSc विज्ञान वर्ग के सारे बच्चे इनके साथ तैयार हैं कि भाई हम ठीक है आपके साथ असाइनमेंट बेस्ड पेपर के लिए तैयार हैं। छात्राएं हैं, आप लोग ऑनलाइन प्रोटेस्ट को समर्थन देने आए हैं। विज्ञान संकाय की छात्रा आसमा BSc 3rd ईयर। सर बोल रहे कि हम लोग साल भर हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस की है और लास्ट में हम लोग का ऑफलाइन एग्जाम कर दिया है। साल भर हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई की और हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में रीडिंग निकालनी पड़ती है। केमिस्ट्री में क्या होता है, प्रैक्टिकल में रीडिंग निकालनी पड़ती है। हम लोग वाटर एनालिसिस का प्रैक्टिकल करते हैं, वाटर इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिकल करते हैं, एनवायरमेंटल साइंस में निकालनी पड़ती है। हम लोग को कराया गया और अब ये ऑफलाइन कराएगा तो हम लोग कर लेते हैं और ऑनलाइन कराएगा, ऑनलाइन हम लोग को कल PDF भेज दिया जाता था, कल PDF, और हम लोग उसको छाप लेते थे। अभी भी हम लोग छाप बनाए और वही छापाई रखी है और इसमें भी हम लोग देने के बाद उसका ऑफलाइन एग्जाम दिया जाएगा। ऑफलाइन में हमको वही प्रैक्टिकल दिया जाएगा, जब हम लोगों ने ऑफलाइन किया ही नहीं अच्छे से तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल की एक समस्या है जिसकी वजह से ऑनलाइन एग्जाम हो, परसेंटेज कहीं खराब ना हो। हम लोग का प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है और हम लोग साल भर जब हम लोग प्रैक्टिकली किया ही नहीं है उस चीज़ को, तो कैसे हम लोग आप लोग के सामने ऑफलाइन कैसे हम लोग उसको दिखाएंगे कि हम लोग कर लिए हैं। और ये लोग चाहते हैं कि हम लोग ऑफलाइन एग्जाम दें, पढ़ाई साल भर ऑनलाइन ही हुई
होती है। इस बीच में जब लाइब्रेरी को गई थी मतलब किताबें इशू नहीं थी, लेकिन यहाँ से कोई इशू नहीं होती है। पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि यहाँ से कोई भी इशू नहीं होती है। यहाँ आप जब लाइब्रेरी उसके पहले जब फर्स्ट ईयर में थी, जब ऑफलाइन था तब जाके आप लाइब्रेरी पढ़ सकते थे बुक, और उसके बाद भी आप इशू नहीं कर सकते कि आप ले जाओ बुक और घर पे ले जाओ, वहीं आप पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी कार्ड दिखाते हैं और बुक कभी हमको इशू नहीं हुई, हमें दी गई है। तो जब तक आंदोलन चलेगा आप समर्थन देने आएंगे? बिल्कुल समर्थन दूंगी, और मैं ऑफलाइन के बच में, ऑनलाइन के बच में, ऑफलाइन के बच में नहीं। ये आप क्या कहना चाहेंगी? सर मैं विज्ञान संकाय की उजाला, और मैं भी जो है ऑनलाइन एग्जाम के सपोर्ट में आई हूँ, और इन लोगों ने जो है ऑनलाइन क्लास ली और उसको भी ढंग से नहीं इन लोगों ने प्रॉपर करवाया है। अगर करवाए भी होते तो भी एक बार हम लोग सोचते कि ऑफलाइन हो, लेकिन इन लोगों ने वो भी नहीं कराया। अच्छा, क्या समस्याएं रही ऑनलाइन क्लास में? जो ऑनलाइन में हमेशा इनको नेटवर्क इशू होता था, हाँ, और जो है कुछ भी नहीं प्रॉपर, और अपना अदर काम कर रहे होते हैं ये लोग, और बस यही तो है कि ऑफलाइन के विरोध में हम लोग हैं, और जब तक नहीं कोई निर्णय आ रहा था हम लोग यही पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि छात्र है, ये युवा है, और अगर युवा को पलट दिया जाए हिंदी में तो वायु बन जाता है, और जब वायु जब चलती है तूफान बनकर तो उसको रोकना आसान नहीं होता है। एग्जाम कंट्रोलर मिलने आए थे आप लोगों से? अभी तक हम लोगों से कोई मिलने नहीं आया है। हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, 573 दिन से वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन असंवादहीनता पर उतावला हुआ है, छात्रों में संवाद स्थापित नहीं कर रहा है। 1000 बार कहने के बावजूद ये लोग अपने तानाशाही रवैये पर अड़िग है, तो हम लोग गांधीवादी तरीके पर भी अड़िग है। भगत सिंह बनने में देरी नहीं लगेगी। छात्रों की एक समस्या है कि परसेंटेज का जो इशू है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर जो शिक्षा प्रणाली है उस पर भी सवाल है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा नहीं रहता है कि आप इतने परसेंटेज लेकर आएंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा, इतने परसेंट नहीं होंगे तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटियों में या बहुत सारे शिक्षण संस्थान में एक समस्या रहती है कि इतने परसेंटेज आपको लाना ज़रूरी है। उसी के आधार पर इन बच्चों के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा डर है कि अगर हमारे अच्छे परसेंटेज नहीं आए तो हम दूसरी यूनिवर्सिटियों में या दूसरे एग्ज़ाम्स में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण ये एक साथ उतरे हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए, और ये सब यूनाइट हैं। ये हमने कई बच्चों से बात करी, सबका एक ही जो डर सामने आया या जो बात खुलकर सामने आई, उनको कहीं ना कहीं परसेंटेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि अगर हमारा 50+ नहीं बनता है या 60+ नहीं बनता है तो वो दूसरे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसकी वजह से कहीं ना कहीं ज़्यादा बच्चे डरे हुए, और उसी का वही मेन कारण है कि जिसके लिए ये सब एक साथ यहाँ उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं।